अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत भर में 21 सितंबर से तमाम सरकारी दफातर में इंटरनेट खिदमात की सिर्फ टी फाइबर के जरिए फराहमी। खानगी इंटरनेट ऑपरेटर्स की खिदमात रोक देने की हिदायत। वजीर IT का जायजा इजलास। हरीश राव काले जादू की रसूमात में मुलविस। रियासत में बारिश न होने और फसलों के तबाह करने की साजिश, शवाहिद मौजूद। सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का दावा। ब्रिक्स ममालिक के दरमियान मजीद हम आहंगी नागुज़ीर। सरहदों से फरार होने वाले मालियाती मुजरिम की निशानदही और हवालगी के अमल को तेज करने की जरूरत। हैदराबाद में ब्रिक्स इजलास। शहर के 3 पुलिस स्टेशन हदूद में HFOST और फूड सेफ्टी की टीमों का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 25 टन मिलावटी मसाले जात जब्त, 3 अफराद गिरफ्तार। कारोबार करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह। और सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद की सिंगारणी कॉलोनी में दिन दहाड़े 35 साला शख्स का बेरहमाना कत्ल। इलाके में सनसनी। कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अफराद खानदान ने किया मुतालबा। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती वजीर IT और सनत श्रीधर बाबू ने सेक्रेटेरिएट में टी फाइबर के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू, वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स व IT के जॉइंट सेक्रेटरी अनुदीप दुरुष्टी और टी फाइबर के MD वेणु प्रसाद ने शिरकत की। वजीर ने हिदायत दी कि 21 सितंबर से रियासत भर के तमाम सरकारी दफातर में इंटरनेट खिदमात सिर्फ टी फाइबर के जरिए फराहम की जाएँ। उन्होंने अहदेदारों को मुकर्ररा मुद्दत में तमाम सरकारी दफातर को टी फाइबर से जोड़ने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर के बाद सरकारी दफातर के लिए निजी इंटरनेट ऑपरेटर्स को किसी भी किस्म की अदायगी न की जाए। टी से सिवान को 1 माह के अंदर टी फाइबर में मुंतकिल करने की भी हिदायत दी गई। वजीर ने फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट के लिए मुकम्मल टी फाइबर कनेक्टिविटी यकीनी बनाने और रियासती हुकूमत के इंटरनेट टू एवरी होम मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने की भी हिदायत दी।
टीपीसीसी सदर ओएमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस लीडर हरीश राव पर शदीद इल्जामात आयद करते हुए कहा कि हरीश राव मुबैना तौर पर कुरुट पूजा, काले जादू की रसूमात कर रहे हैं और इसमें कोई पर्दापोशी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरीश राव की खुदगर्जी इंतहा को पहुंच चुकी है और वो तेलंगाना में बारिशें न होने और फसलें तबाह होने की साजिश कर रहे हैं ताकि अवाम खहत से परेशान हो। उन्होंने कहा कि सामाराम मोहन और दियाकर को नोटिस जारी किए जाना भी इसी मामले का हिस्सा है। महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि हरीश राव के शिवमोगा और तिरुचिरापल्ली जाने से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव को इन तवारीख में अपनी मौजूदगी के बारे में मीडिया को वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि शिवमोगा जाने के बाद हरीश राव ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट नहीं की और वहां मीडिया से बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर हरीश राव वजाहत पेश करेंगे तो वो भी और वज़ीर आला भी इसका जवाब देंगे। महेश कुमार गौड़ ने मजीद इल्जाम लगाया कि बीआरएस के क़याम के बाद से ही अघोरी और तांत्रिक रसूमात की बातें सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के फार्म हाउस में मुबैना काले जादू की रसूमात की बातों पर उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन हरीश राव के हालिया रवैये से शकूक पैदा हुए हैं। उन्होंने हरीश राव के तर्ज अमल का मवाजना फिल्म अरुंधति की किरदार पशुपति से भी किया। मुत्तहदा वरंगल ज़िले के अवाम को मेयारी और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से जारी सेहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के कामों का वज़ीर जंगलात, माहौलियात व हिंदू औक़ाफ़ कोंडा सुरेखा ने वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा के साथ सेक्रेटेरिएट में तफसीली जायज़ा लिया। इजलास में मुत्तहदा वरंगल ज़िले के अरकान असम्बली यशविनी रेड्डी, कडियम श्रीहरी, नागराजू, नयनी राजेंद्र रेड्डी और रिवरी प्रकाश रेड्डी के अलावा महकमे सेहत की सेक्रेटरी क्रिस्टीना चंगोटो और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में वरंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीराती पेशरफ्त, एमजीएम अस्पताल, सरकारी आंखों के अस्पताल, काकतिया मेडिकल कॉलेज, वर्धनापेट एरिया अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात की तरक्की और तिब्बी खिदमात का तौसी जायजा लिया गया। वज़रा ने अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी, वरंगल को एक जदीद तिब्बी मरकज़ के तौर पर तरक्की देने, सरकारी अस्पतालों के तरक्याती कामों में तेज़ी लाने और बिस्तरों की तादाद में इजाफा समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ, डेयरी डेवलपमेंट, माहीगिरी और नौजवानों और खेलों के उमूर वी श्रीहरी ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में ज़िलई मछली ताउन सोसाइटियों के सदूर और प्रोमोटर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में माहीगिरों की फलाह बहबूद, बुनियादी सहूलियात और मछली के शोबे की तरक्की पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ने कहा कि रियासत 26,000 तालाबों और 100 ज़ख़ायर-ए-आब में मछली परवरी को मज़ीद फ़रोग़ देने के साथ माहीगिरों को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। माहीगिरों के लिए इंश्योरेंस, मोपेड और रिटेल आउटलेट शॉप्स के क़याम का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर 3 माह में ज़िलई मछली ताउन सोसाइटियों के सदूर के साथ ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करके मसाइल का जायज़ा लिया जाएगा। मछली के बच्चों की मुफ्त तक़सीम की स्कीम जारी रखने के साथ ज़ेर-ए-इल्तिवा बकायाजात की अदायगी के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर ने बताया कि तुलबा के दोपहर के खाने में मछली को शामिल करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। कोहिडा में ज़ेर तामीर इंटीग्रेटेड फ़िश मार्केट मुकम्मल होने के बाद ऑनलाइन मछली की फ़रोख्त और तक़सीम की सहूलत दस्तयाब होगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि माहीगिरों के 1.34 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस दावे पहले ही क्लियर किए जा चुके हैं। ताउन सोसाइटियों के सदूर को प्रोटोकॉल की सहूलत फराहम करने के मामले पर हुकूमत से बात करने का भी उन्होंने यकीन दिलाया। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत माहीगिरों की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की को तरजीह दे रही है। हैदराबाद में मंगल से ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का इजलास शुरू हो गया है। 2 रोज़ा इजलास में मफरूर मुजरिमों का सुराग लगाना, असासों की बाजियाबी और टेक्नोलॉजी पर मबनी अखलाकी गवर्नेंस शामिल हैं। बदनवानियों के खतरात को रोकने और बेहतरीन तरीक़ों का इश्तराक करना भी इसका एजेंडा है। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। महकमे प्रिंसिपल एंड ट्रेनिंग की सेक्रेटरी रचना शाह ने ब्रिक्स ममालिक के दरमियान मजीद हम आहंगी और तालमेल पर जोर दिया ताकि सरहदों से फरार होने वाले माली मुजरिमीन की निशानदही की जा सके और उनकी हवालगी के अमल को तेज़ किया जा सके। ऐसे मुजरिमीन के नाजायज़ असासों की बाजियाबी की जा सके। रचना शाह ने वाज़ेह किया कि डिजिटल शनाख्त, ई सर्विसेज, डिजिटल अदायगियाँ और शफाफ प्रोक्योरमेंट सिस्टम बदनवानियों को रोकने के लिए अहम ज़राए हैं। एलबी नगर के रुकन असम्बली देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को पुलिस मुलाजिमतों के मामले में तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अब तक सिर्फ 13,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की हैं, जबकि डीजीपी के मुताबिक रियासत में 19,000 पुलिस की जायदादें खाली हैं।
اس کے باوجود حکومت نے صرف 7,000 پولیس ملازمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھیر ریڈی نے کہا کہ حکومت نے جیو نمبر 31 کے ذریعے کانسٹیبل اور ایس آئی عہدوں کے لیے عمر کی حد میں اضافہ کیا تھا، لیکن حالیہ نوٹیفیکیشن میں پرانی عمر کی حد ہی مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے پولیس امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے فائر ڈپارٹمنٹ کی ملازمتوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی شرط پر بھی اعتراض کیا اور نئے کمشنریٹس میں خالی جائیدادوں کو پرانی اضلاع کی بنیادوں پر پر کرنے کا مطالبہ کیا۔ سدھیر ریڈی نے لانگ جمپ کے نئے قواعد واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 2 کانگریس ایم ایل سیز نے ماضی میں گاندھی بھون کے سامنے دھرنا دے کر لانگ جمپ کی حد 4 میٹر کے بجائے 3 میٹر 4 انچ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایس آئی پوسٹ کے لیے 1,500 روپے اور کانسٹیبل پوسٹ کے لیے 1,000 روپے امتحانی فیس وصول کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت طلباء اور بے روزگار نوجوانوں سے فیس کے نام پر کاروبار کر رہی ہے، جبکہ کانگریس نے اقتدار میں آنے سے قبل سرکاری ملازمتوں کے لیے کوئی فیس وصول نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ سرکاری مشیر وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے وجے بھاسکر ریڈی نے صحافیوں کے لیے 60 ایکڑ اراضی مختص کی تھی، جس پر بعض اراضی مافیا نے مبینہ طور پر قبضہ کر لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض صحافیوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری اراضی اور تالابوں کو قبضوں سے بچانے کے لیے ہائیڈرا کو متعارف کرایا ہے۔ وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ بعض افراد نے بتکما کنٹے پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ رنگنات تالابوں اور سرکاری اراضی کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں عدلیہ کا احترام ہے، تاہم بعض لوگ معاملات کو گمراہ کن انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ہائیڈرا کا قیام اراضی پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کے مترادف ہے۔ بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی این وی ایس ایس پربھاکر نے کانگریس حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کو قائم ہوئے 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن انتظامیہ مفلوج ہو چکی ہے اور نظام حکومت پٹری سے اتر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی مالی صورتحال بدحال ہے، سرکاری اثاثے کم ہو رہے ہیں جبکہ قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وزراء کے اثاثوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے وزراء کے درمیان تال میل نہ ہونے کا بھی الزام عائد کیا۔ این وی ایس ایس پربھاکر نے کہا کہ آئی پی ایس اور آئی ایس افسران کے مسلسل تبادلوں سے حکومت کی انتظامی گرفت کمزور ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2.5 سال گزرنے کے باوجود مکمل کابینہ تشکیل نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پاس محکمہ تعلیم کا قلمدان ہونے کے باوجود سرکاری اسکولوں میں فوڈ پوائزننگ کے واقعات نہیں رک رہے ہیں، جبکہ وزارت داخلہ بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، لیکن جرائم اور عصمت دری کے واقعات میں کمی نہیں آئی۔ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس داخلوں کے لیے کالوجی ہیلتھ یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کالوجی نارائن ہیلتھ یونیورسٹی نے تلنگانہ کے سرکاری اور خانگی میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسز کی کنوینر کوٹا نشستوں پر داخلوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یونیورسٹی کے مطابق یو جی نیٹ 2026 میں کامیاب امیدوار 5 اگست صبح 6 بجے سے 12 اگست شام 6 بجے تک آن لائن رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ امیدواروں کو یونیورسٹی کی داخلہ ویب سائٹ پر درخواست داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نشستوں کی تفصیلات ویب آپشن سے قبل الگ سے جاری کی جائیں گی۔ یونیورسٹی نے امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ درخواست داخل کرنے سے قبل پراسپیکٹس کا مکمل مطالعہ کریں اور اہلیت، ریزرویشن، ضروری دستاویزات اور دیگر قواعد اور ضوابط کی جانچ کے بعد ہی درخواست جمع کروائیں۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورہ میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔
منگل کو رکن اسمبلی یاقوتپورہ جعفر حسین معراج نے درگاہ حضرت برانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اویسی ہاسپٹل تک 70 لاکھ روپے کے مصارف سے تعمیر کی جا رہی NP2 پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ حال ہی میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اس کام کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ کام کی تکمیل کے سلسلے میں عہدیداروں کو ضروری ہدایات دی گئیں۔ اس موقع پر پارٹی کے مقامی صدور اور معتمدین اور کارکنان موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے زونل کمشنر بلدیہ سرینیواس ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے حلقہ بہادرپورہ کے ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن اسمبلی نے مختلف کاموں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ زونل کمشنر نے رکن اسمبلی محمد مبین کو ترجیحی بنیادوں پر کاموں کی تکمیل کا تیقن دیا۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹر بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی بہادرپورہ کے تحت باکس ڈرین و برقی کیبلز تنصیب کے کاموں کا ہفتہ 8 اگست کو صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی آغاز کریں گے۔ رکن اسمبلی محمد مبین نے بتایا کہ ہاشم آباد میں 1 کروڑ 24 لاکھ روپے کی لاگت سے باکس ڈرین کے کاموں کا آغاز ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ صالحین کالونی میں نالے سے گزرنے والے 33 kV برقی تنصیبات کے بجائے 1 کروڑ 32 لاکھ روپے کی لاگت سے کیبل کی تنصیب اور ایک دوسرے مقام پر 1 کروڑ 74 لاکھ روپے کی لاگت سے کیبل کو بچھانے کے کاموں کو شروع کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی نے فلک نما ڈویژن کے مختلف علاقوں کا GHMC برقی کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کیا۔ گزشتہ شب بارش کے باوجود کسی بھی علاقے میں سیلابی صورتحال نہیں دیکھی گئی۔ اس علاقے میں کیچڑ کی نکاسی کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مجوزہ باکس ڈرین اور برقی کیبل کی تنصیب سے اس علاقے میں موسم کی شدت سے ہونے والے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے سپرنٹینڈنٹ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل راکیش سہائے سے ملاقات کرتے ہوئے جہانما کی ساکن تبسم النساء صدیقی کے صدرم معذور سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ رکن کونسل نے سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل کو صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا مکتوب بھی حوالے کیا۔ رکن کونسل کی نمائندگی پر تبسم النساء کو معذور ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ سرٹیفکیٹ کے حصول پر تبسم النساء نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ رکن کونسل نے پھول باغ GHMC دفتر میں زونل کمشنر ست نارائن کنم سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران محکمے کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ اجلاس میں زیر التواء اور منظورہ کاموں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رحمت بیگ نے راجندر نگر زونل کمشنر سرینیواس ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے شاستری پورم، اتاپور، بنڈلگوڑا جاگیر میں منظورہ کاموں پر تبادلہ خیال کیا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کے سلسلے میں بھی اقدامات پر توجہ دلائی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا مکتوب بھی حوالے کیا گیا۔ شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر اربعین کا ماتمی جلوس برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ یہ جلوس مسجد جعفریہ حسینی کوٹھی سے برآمد ہوا۔ کوٹلے عالیجہ، اعتبار چوک، منڈی میر عالم، پرانی حویلی سے ہوتا ہوا یہ علاوہ سرتوخ دارالشفا پہنچا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین کی نگرانی میں ملے پلی ڈویژن کی تمام اسٹریٹ لائٹس کا جائزہ لیا گیا۔ سابق کارپوریٹر ظفر خان نے تلنگانہ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے عہدیداروں کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا۔ مجلس ابتدائی کے صدور و معتمدین اور سینئر ارکان اس موقع پر موجود تھے۔ نظامیہ گورنمنٹ یونانی ہاسپٹل چار مینار کا شمار ملک کے سب سے بڑے یونانی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، لیکن یونانی کے تئیں حکومت کی سرد مہری اور دفتریت کے تعصب کا اس کو شکار بنا دیا گیا۔ محکمہ آیوش کے تحت حکومت دیسی طریقے سے علاج کو ترقی دینے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن جہاں تک یونانی طریقہ کار کی بات ہے، حکومت نے اس کی کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ نہیں لیا،
जिसके सबब यहाँ इलाज के लिए हर दिन आने वाले सैकड़ों मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हॉस्पिटल में 1000 ता 1200 मरीज हर दिन रुजू होते हैं। जोड़ों के दर्द, फालिज, जल्दी अमराज, बालों के गिरने और दीगर अमराज के बेहतर इलाज के लिए मशहूर इस दवाखाने में अदविया की किल्लत पाई जाती है। डॉक्टर यूनानी प्रैक्टिस करते ज़रूर हैं, लेकिन उनमें बेशतर उर्दू ज़बान पर उबूर नहीं रखते, बल्कि वो इंटर्नशिप के लिए आने वाले उर्दूदा तलबा और तालिबात को नुस्खे लिखवा देते हैं। दवाखाने के सुपरिटेंडेंट वसंत राव से रब्त पैदा करने की कोशिश की गई, ताहम वो दस्तयाब नहीं हुए। RMO डॉक्टर कविता ने अदविया की किल्लत से खुद को बेताल्लुक़ करार दिया। फार्मेसी के इंचार्ज ने बात करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फार्मेसी के लिए मंजूरा बजट जारी नहीं किया है, जिसके सबब मरीजों को दवा कम दी जा रही है। डॉक्टर्स ज़्यादातर खानगी फार्मेसी से दवा लेने का मशवरा दे रहे हैं। यूनानी का ज़्यादातर मवाद उर्दू ज़बान में है, लेकिन गैर उर्दूदा डॉक्टर्स की बड़ी तादाद यहाँ मुतय्यन कर दी गई। आउट पेशेंट ब्लॉक में डॉक्टर से मिलने से कबल चलें, जूते बाहर छोड़ने को कहा जा रहा है, जिससे बिलखुसूस ज़ईफ़ अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा दवाखाने के अहाते में गैर मजाज अफराद की पार्किंग भी एक मसला बनी हुई है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया इस पर खामोश है। कमिश्नर टास्क फोर्स केच फॉस्ट शोबे ने GHMC के फूड सेफ्टी शोबे की टीम के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मिलावटी मसाले जहात की तैयारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। HFOST और बलदिया की फूड सेफ्टी टीमों ने तकरीबन 13 तिजारती इदारों के मुआयने किए हैं और इस दौरान 25 टन मिलावटी मसालों को जब्त किया गया है और मुबैना तौर पर इनमें केमिकल्स भी मिलाए गए थे। 3 पुलिस स्टेशन के हुदूद में यह कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि मैलारदेफली पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2, बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 1 केस दर्ज किया गया है। 3 अफराद राहुल भट्टी साकिन काटेदन, विशाल पनवर साकिन बेगम बाजार और दोली चंद कचावर साकिन बेगम बाजार को गिरफ्तार कर लिया गया है। HFOST और फूड सेफ्टी की तरफ से बताया गया है कि खतरनाक केमिकल्स और सेहत के लिए नुकसानदा अशिया की इन मसालेजात में मिलावट की गई थी। इंसानी ग़िज़ा के लिए खतरनाक केमिकल्स और रंगों का इस्तेमाल भी पाया गया। बताया जा रहा है कि कपड़े का रंग, चावल की चूकर का तेल, शाइनिंग पाउडर को भी इस्तेमाल किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान मिलावटी 7,920 किलो अजवाइन, 6,700 किलो ज़ीरा, 550 किलो लौंग, 2,280 किलो शाज़ीरा, 540 किलो सौंफ, तेल और दूसरी अशिया के बशमूल 25,300 किलो का सामान जब्त किया गया है, जबकि 99,150 रॉ मटेरियल को भी जब्त किया गया। मेथी के बीज, तेल और रोलिंग मशीनें भी जब्त की गईं। HFOST और फूड सेफ्टी की टीमें जंगी खतूत पर शहर भर में मुआयने कर रही हैं। अपने क़याम के 140 दिनों के दौरान महकमे ने 659 छापे मारे हैं, 202 FIR दर्ज की हैं और तकरीबन 246 टन मिलावटी ग़िज़ाई अशिया को जब्त किया गया है। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार और जॉइंट कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तफसीर इकबाल ने मिलावटी अशिया की नुकसानात की तफसीलात बताईं। कई अशिया जिसमें लौंग, ज़ीरा, सौंफ और दूसरे अशिया शामिल थे, उन्हें रंग किया गया था और पानी में डालते ही वो रंग छोड़ने लगे। तफसीर इकबाल ने बताया कि इस तरह की मिलावटी अशिया के इस्तेमाल से आवाम की सेहत मुतासिर हो रही है और HFOST ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन को शुरू किया है। उन्होंने बताया कि अब तक 600 धावे किए गए हैं और तकरीबन 300 FIR दर्ज की गई हैं। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने मिलावटी अशिया के कारोबार करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। जैसा कि आपको आज एक प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन प्रेस मीट के साथ साथ एक प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि बाजार में कैसे कैसे खाने की चीज़ों में किस तरह का मिलावट हो रहा है और उस मिलावट से हमारे जो सेहत है, हमारा जो बॉडी है, उसमें किस तरह का नुकसान हो सकता है।
लीवर पे, किडनी पे, डाइजेशन सिस्टम पे और क्या क्या नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह के जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। अभी जीरा में एक केमिकल यूज़ हो रहा है, अपना सरसों में जो हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं उसको रिफाइन करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए एक केमिकल का यूज़ हो रहा है, जो कि जिस केमिकल का यूज़ हो रहा है उस केमिकल पे ही लिखा है नॉट एडिबल और पॉइजनस, यानी कि वो खुद पॉइजनस है। अगर वो किसी आदमी को खिला दिया जाए तो पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे बॉडी पे आ रही हैं, अंदर में एक्रीमेंट हो रही हैं। अभी आप देखिए वो चीज़ें पानी में भी नहीं घुल रहा है, वो वाटर ऑयल सॉल्युबल है, तो हमारे जो बदन में जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो रहा है, जिसके चलते बहुत तरह का जो सेहत का इशू हो रहा है। तो इसके लिए एच फास्ट टीम जो है सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे पूरी तरह से काम कर रही है। लास्ट 5-6 महीने से 600 से ज़्यादा रेड्स हुए हैं, 300 से ज़्यादा FIR हुए हैं, और इस मसले पे जो आज आपके सामने रखा गया है इसमें जो है पॉइजनस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जिसके रैपर्स पे भी लिखा हुआ है नॉट एडिबल एंड पॉइजनस। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एच फास्ट टीम ने जो है कल्पेबल होमिसाइड 110 BNS का केस भी बुक किया है। और आपके थ्रू मैं भी ये भी बोलना चाहूँगा कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप सामान बाहर से खरीद रहे हैं उसमें आप देखिए कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्फीरियर क्वालिटी को रन रोगन लगाकर सुपीरियर क्वालिटी बताकर कम दाम में बेच रहे हैं। आप इन्फीरियर क्वालिटी लीजिए, अगर आप इन्फीरियर क्वालिटी भी ले रहे हैं तो इन्फीरियर क्वालिटी ही लीजिए, लेकिन रंग रोगन का सामान मत लीजिए। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े सिंगारणी कॉलोनी में दिन दहाड़े कत्ल की संगीन वारदात से सनसनी देखी गई है। तफसीलात के मुताबिक 35 साला फसीह अहमद आमिर को तेज धारी वाले हथियार से पै दर पै वार करते हुए कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के वक्त कई लोग मुकाम वाक़े पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी आमिर को बचाने के लिए नहीं पहुंचे, जबकि जुनूनी कातिल मुसलसल वार करता देखा गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और क्लू टीम मुकाम वाक़या पहुंच गई। आमिर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंच गए और मकतूल आमिर का पोस्टमार्टम किया गया। मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने आमिर के कत्ल की मजम्मत की और कहा कि आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, गैर समाजी अनासर के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जाफर हुसैन मेराज ने मकतूल के पसमानदगान से भी इजहार ताज़ियत किया है। मकतूल के अफराद ख़ानदान ने बताया कि जब आमिर बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस हो रहे थे, उन पर नीला नामी खातून के बेटे इंद्रावत सुमन ने हमला किया। मकतूल के वालिद ने बताया कि हमलावर और उसकी मां सूद का कारोबार किया करते थे। उनका बेटा उन्हें रोक रहा था और उनके बेटे को मुसलसल फ़ोन किया जा रहा था और उसे हिरासा किया जा रहा था। उन्होंने पुलिस से इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मेरे बच्चे का नाम फसीह अहमद आमिर था। वो जो है ना, ये जो मारा इन्हें, इसकी अम्मा ये लोग सब जने फाइनेंस का कारोबार करते थे। अब हमारा बच्चा 3-4 साल से फाइनेंस का कारोबार नहीं करना बोल के ऐसा जो है ना लोगों को दबाव डाल रहे हैं, डरा रहे हैं सब लोगों को बोल के जो है ना, नहीं डराना, तुम गैर कानूनी काम कर रही, हाँ तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम जो फाइनेंस कर रही जैसा पब्लिक को दिए वैसा वसूल कर लो। दबाव कहीं को डाल रहे हैं, घरों में कहीं को घुस जा रही है वो बोल के 1-3 साल से कुछ ऐसा जैसे लोगों के पीछे लगा हुआ था हमारा बच्चा। तो जो है ना, अब कल परसों 2-3 दिन जो है सो बम्बई गया था, कपड़ों का कारोबार करता हूँ बोल के कपड़ा लाने के वास्ते बम्बई गया, तो इंस्टाग्राम पे फोना करते जा रहे थे उसको। ये महाराष्ट्र वाला सुमन है इसका नाम, उसकी अम्मा का नाम नीला है। ये लोग फोना करते जा रहे थे उसको। मेरे सब सिंगारानी कॉलोनी में, हमारा बच्चा भी सिंगारानी कॉलोनी में रहता। तो अब उन्हें सुबह में आया, बच्ची को स्कूल को छोड़ने गया शायद मेरे को आने के बाद, हाँ मेरे को बच्चे को छोड़ देने के बाद मदरसे को बच्ची को छोड़ने के बाद से गया, जाके आ रहा पीछे से वार करा। कत्ता है ऐसा बड़ा, इंस्टाग्राम पे डाले ना, वो कत्ते से पहले वार करते गिर गया बच्चा, इशारा फट गई। अब उन्हें नीचे तड़प रहा और मारते गया, 15-20 वारा करा उसके ऊपर, पूरा बच्चे के ऊपर। चादरघाट पुलिस ने 16 गुमशुदा मोबाइल फोन्स को CEIR पोर्टल के जरिए बाजियाब किया है और उनको हकीकी मालिकीन के हवाले किया गया। ACP मलकपेट L राजैया वेंकट रेड्डी ने इस सिलसिले में इंस्पेक्टर चादरघाट ब्रह्मा मुरली और तहत के अमले की सताइश की।
सिविल सप्लाइज मेहदी पट्टनम सर्कल की टीम ने राशन के चावल की गैरकानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए 21 कुंटल राशन के चावल को जब्त किया है। बताया गया है कि सैयद रहीम की जानिब से राशन के चावल का गैरकानूनी जखीरा किया गया था। ACSO बुशरा सुल्ताना ने बताया कि राशन का चावल मुस्तहिक अवाम के लिए है और इसकी जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग कानूनी जुर्म है। उन्होंने इस तरह के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत भर में 21 सितंबर से तमाम सरकारी दफातर में इंटरनेट खिदमात की सिर्फ टी फाइबर के जरिए फराहमी। खानगी इंटरनेट ऑपरेटर्स की खिदमात रोक देने की हिदायत। वजीर IT का जायजा इजलास। हरीश राव काले जादू की रसूमात में मुलविस। रियासत में बारिश न होने और फसलों के तबाह करने की साजिश, शवाहिद मौजूद। सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का दावा। ब्रिक्स ममालिक के दरमियान मजीद हम आहंगी नागुज़ीर। सरहदों से फरार होने वाले मालियाती मुजरिम की निशानदही और हवालगी के अमल को तेज करने की जरूरत। हैदराबाद में ब्रिक्स इजलास। शहर के 3 पुलिस स्टेशन हदूद में HFOST और फूड सेफ्टी की टीमों का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 25 टन मिलावटी मसालेजात जब्त। 3 अफराद गिरफ्तार। कारोबार करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह। और सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद की सिंगारणी कॉलोनी में दिन दहाड़े 35 साला शख्स का बेरहमाना कत्ल। इलाके में सनसनी। कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अफराद खानदान ने किया मुतालबा। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।